गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। लास्ट वीडियो में हम वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वायरस, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफाज के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कोई भी वायरस है जो उसके दो मेन पार्ट्स रहेंगे उसकी बॉडी के, न्यूक्लियोइड रीजन होगी और कैप्सिड होगा। ठीक है, क्योंकि वायरस के पास कोई भी सेल नहीं है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, सो इसीलिए वायरस क्या है, होस्ट की बॉडी के बाहर क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, इनर्ट रहेगा। और जैसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर किया है वायरस, वो होस्ट की मशीनरी को यूज करेगा और वहां पे मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, लुईस पास्चर ने सबसे पहले वायरस टर्म का यूज किया। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का जो हमने काउंट पढ़ा, वो सारा काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से वायरस की डिस्कवरी की गई थी। कुछ वायरसेस में क्या होगा, एनवेलप भी प्रेजेंट हो सकता है और कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे, बट ये दो मेन पार्ट है, न्यूक्लियोइड और कैप्सिड रीजन। ठीक है, न्यूक्लियोइड्स हम समझते हैं कि क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग कुछ एरिया बना होगा। सो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। न्यूक्लियोइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेटिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे इधर डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, बट दोनों के दोनों कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वायरस के केस में क्या है, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं ना, दोनों के दोनों। नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए की फॉर्मेशन भी होती है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है। बट वायरस में क्या है, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, बट हमारी बॉडी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए प्रेजेंट रहेगा हमारी बॉडी में। सो दोनों के दोनों डीएनए और आरएनए कभी भी न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट नहीं होंगे। डीएनए और आरएनए क्या बता रहे हैं, वायरस का इन्फेक्टिव पार्ट को बता रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई वायरस इन्फेक्शन कर रहा है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या है, होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर कर देगा, और वो जेनेटिक मटेरियल जो होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा, वो जेनेटिक मटेरियल होस्ट की बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल उसके साथ क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, उसके साथ मिक्स होगा। और जैसे जैसे होस्ट का जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई कर रहा है, रेप्लिकेशन हो रही है, कॉपी बन रही है उसकी, तो सेम ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल जो वायरस ने होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर किया था, उसकी भी कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो होस्ट की बॉडी में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देगा वायरस अपना। नेक्स्ट जो मेन पार्ट है वायरस का, वो क्या होता है, कैप्सिड। कैप्सिड क्या है, एक शीट बनी होगी, एक कोट, एक लेयरिंग बनी होगी। ठीक है, ये जनरली प्रोटीनियस होगी वायरस की बॉडी पे। वायरस की बॉडी का मतलब क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोइड रीजन ना, जेनेटिक मटेरियल की सराउंडिंग में एक प्रोटीन का कोट बना होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, कैप्सिड बोल देंगे। कैप्सिड में क्या होगा, बहुत सारी स्मॉलर यूनिट्स होंगी, जिनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स, जो कि हेलिकली भी अरेंज हो सकती है और पॉलीहेड्रली भी अरेंज हो सकती है। कैसे, देखिए, ये एक टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम ड्रॉ किया गया है। उसके अंदर ये यूनिट्स दिखाई दे रही है आपको, ये कैप्सिड, जो और स्मॉलर यूनिट्स कैप्सोमियर से मिलके बना हुआ। कैप्सिड का मतलब क्या होता है, लेयरिंग फॉर्म करने वाला, एक लेयर बनाने वाला। ठीक है, और ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए क्या बनाया गया है, एक प्रोटीन की लेयर बनाई, जिसको बोल दिया हमने कैप्सिड। और कैप्सिड क्या है, स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलके बना होगा, जिनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, अब पॉलीहेड्रली कैसे होगा, ये अरेंजमेंट क्या है, पॉलीहेड्रल। ठीक है, तो हेलिकल फॉर्म में भी हो सकता है और पॉलीहेड्रल फॉर्म में भी हो सकता है। सो कैप्सिड स्मॉलर यूनिट्स कैप्सोमियर से मिलके बना होगा। जैसे प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड्स होती है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है एनवेलप। एनवेलप क्या, सब वायरस में प्रेजेंट नहीं होगा, जेनेटिक न्यूक्लियोइड और कैप्सिड पार्ट सब वायरस का कंटेंट होगा, हर एक वायरस में प्रेजेंट होगा, बट एनवेलप जो है वो एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, मेनली वो एनिमल वायरस का ही कंटेंट होगा, एनिमल वायरस में मिलेगा। एनवेलप जो है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, जो एनवेलप की फॉर्मेशन कर रहा है, ये कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट वायरस होस्ट की बॉडी में जाने के बाद टेक इन करता है, होस्ट से लेगा। इसमें भी कुछ सब यूनिट्स होगी, जिसको बोलते हैं पेप्लोमियर्स। तो एनवेलप की सब यूनिट पेप्लोमियर्स और कैप्सिड की सब यूनिट कैप्सोमियर्स। कभी कभी एनवेलप पे क्या है, कुछ स्पाइक्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पाइक्स क्या है, कुछ पॉइंटेड से स्ट्रक्चर, देखिए ऐसे
ये, तो ये क्या है, स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे। ये HIV जो है वायरस उसकी स्ट्रक्चर है, जो एड्स वायरस है उसकी स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हमने कोविड-19 के लिए जो कोरोना वायरस है वो भी क्या है, विद स्पाइक्स है, उसके ऊपर भी ये ऐसे स्पाइक्स ही अरेंजमेंट है, क्राउन की फॉर्मेशन हो रही है। तो सेम ऐसा ही HIV वायरस और हर्प्स वायरस है, उनके पास क्या होंगे, पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, स्पाइक्स बोल देंगे। तो एनवेलप और एंजाइम्स किसी किसी वायरस में प्रेजेंट होंगे, बट कैप्सिड रीजन और न्यूक्लियोइड रीजन हर वायरस का कंटेंट होता है, सब वायरस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, वायरस के पास क्या, एक तो प्रोटीन है और दूसरा क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और कुछ नई चीज़ तो नहीं है उसके पास। नेक्स्ट देखिए, जो बैक्टीरियोफाज है ना, बैक्टीरियोफाज कैसे, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे थे, वो बहुत अबंडेंट है, मोस्टली इतने सारे बैक्टीरियोफाज मिल जाएंगे। उनकी स्ट्रक्चर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, मेनली क्या है, 3-4 मेन पार्ट्स हैं। देखो, ये तो हो गया प्रोटीन कोट, ठीक है, ये प्रोटीन का एक पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट बना जिसको हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, हेड। उसके बाद एक नेक जैसी सी अरेंजमेंट हुई जिसको बोलते हैं कोलर। कोलर क्या है, नेक पार्ट होगा बैक्टीरियोफाज का। फिर उसके बाद है ये कुछ प्लेट्स बनी होंगी जिनको हम बोल देंगे शीथ। फिर एक बेस पे प्लेट बनी होगी जिसको बेस प्लेट बोलते हैं। बेस प्लेट से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगी जिनको क्या बोला जाता है, टेल फाइबर्स। ठीक है, तो एक बैक्टीरियोफाज की बॉडी में क्या क्या चीज़ें होंगी, सारा का सारा प्रोटीन कंटेंट है, सब चीज़ें प्रोटीन से ही मिलके बनी हुई है। तो ये हेड रीजन है, ठीक है, जो भी प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। फिर एक कॉलर, एक नेक पॉइंट, फिर कुछ ये प्लेट्स अरेंज हुई जिन्होंने एक लेयरिंग सी बना दी, एक शीट की फॉर्मेशन की। बेस प्लेट, बेस प्लेट से कुछ फाइबर जैसी स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं टेल फाइबर्स, वो राइज होगी। हेड जो रीजन है वो मेनली एनवेलप का ही काम कर रही है। इस एनवेलप के इनसाइड क्या है, होस्ट जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। अब बैक्टीरियोफाज में हमने पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो यहाँ डबल स्ट्रैंडेड DNA क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा। टेल फाइबर्स होस्ट के साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करेंगे। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक होस्ट है, तो होस्ट की बॉडी को पकड़ने में कौन हेल्प कर रहा है, एनकरेज करने में कौन हेल्प कर रहा है उसके साथ, ये टेल फाइबर्स। ठीक है, सो वायरस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वायरस मोस्टली वायरस क्या है, डिसीज कोजिंग या इन्फेक्शियस है, क्योंकि वो एज अ पैरासाइट कर रहे हैं एक्ट, और पैरासाइट कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, वो ऑलवेज क्या करेंगे, इन्फेक्शन कोज ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्म दी गई है NCERT में, वायरोइड। वायरोइड को भी किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं प्रोवाइड किया गया। ये क्या होते हैं, रोड शेप्ड सर्कुलर RNA रहेगा जो कि डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और कुछ भी चीज़ नहीं है। तो ये रोड शेप जेनेटिक मटेरियल है इनका। डिस्कवर्ड बाय T.O. डाइनर इन 1971। ये भी इन्फेक्शियस एजेंट है, बट ये वायरस से भी स्मॉलर स्ट्रक्चर है। सिर्फ इनके पास क्या, फ्री RNA है, कोई भी प्रोटीन की कोट नहीं है। वायरस में हमने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA और RNA प्रेजेंट है और एक प्रोटीन कोट है, बट वायरोइड जो है उनके पास सिर्फ रोड शेप डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, फ्री RNA होगा, जो कि इन्फेक्शियस है। और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत लो होता है। मेनली ये प्लांट्स को ही अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक डिसीज कोज होगी पोटैटो में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। जो ट्यूबर पार्ट है ना जिसको हम खा रहे हैं, वो कैसा हो जाएगा, स्पिंडल शेप हो जाएगा। स्पिंडल समझते हैं, ऐसा लॉन्ग सी शेप हो जाएगी ये ठीक है, पोटैटो राउंड सा होता है नॉर्मली, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, वो स्पिंडल शेप हो जाएगा। नेक्स्ट एक और टर्म है हमारे पास प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होंगे, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होंगे। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं जिनके पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। वायरोइड के पास जेनेटिक मटेरियल था, बट प्रायोन्स के पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ उनके पास क्या, प्रोटीन कंटेंट, और वो प्रोटीन भी कैसा है, इन्फेक्शियस। ठीक है, वायरस के पास प्रोटीन कंटेंट भी था और जेनेटिक मटेरियल भी। वायरोइड के पास मिला सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और प्रायोन्स के पास मिला सिर्फ इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये भी डिसीज कोजिंग होंगे। और न्यूरल टिश्यू है हमारे, जो न्यूरल सेल्स हैं उनको अफेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको डीजेनरेट कर रहे हैं। मैड काउ डिसीज, स्कैल्पी ऑफ शिप, ये सारी डिसीज होगी बेसिकली जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का
कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो सारा काम है उसको ये अफेक्ट करने का काम करेंगे। लाइकन्स के बारे में हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। लाइकन एक एसोसिएशन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है, जहाँ दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होगा। तो लाइकन एक ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ एल्गी और फंजाई पार्टिसिपेट करेंगी और दोनों को इस पार्टनरशिप में बेनिफिट होता है। ठीक है, एल्गी का जो एल्गी को इस पार्टनरशिप में बोला जाता है फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई है उसको क्या बोला जाता है, माइकोबायोन्ट। दोनों एक दूसरे की हेल्प करेगी। एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी और फंजाई क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है, वाटर और मिनरल्स, वो सब प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एल्गी क्या है, फोटोट्रॉफिक है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, और फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, वो एल्गी से अपना फूड लेगी। ठीक है, तो लाइकन्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, लाइकन्स क्या होते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर होंगे। जिस भी एरिया में पोल्यूशन होगा ना, वहाँ पे कभी भी लाइकन्स ग्रो नहीं होंगे। लाइकन्स जनरली जो प्लांट का ट्री ट्रंक होता है ना, किसी भी ट्री का ट्री ट्रंक है, स्टेम पोर्शन है, वहाँ पे ग्रो करेंगे। वाइटिश सी अपीयरेंस रहेगी इनकी, बट पोल्यूशन में कभी भी नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर। अगर किसी एरिया में हमें लाइकन्स नहीं मिल रहे, इट मीन्स वो एरिया क्या हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। एल्गी फंजाई जब प्लांट की रूट के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, माइकोराइजा। जनरली फंजाई के लिए टर्म यूज़ की जाएगी। फंजाई क्या है, प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएटेड है, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। सो चैप्टर यहाँ फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। ओके।